नमस्कार दोस्तों, मैं एकेएस ऑटोमेशन से अविनाश सिंह। आज हम देखेंगे पेपर कटर, जिसको पेपर रिम कटर, मैनुअल रिम कटर कहते हैं। एंड रियली में तो ये पेपर गिलोटिन कटर होता है, यानी कि बोले तो पेपर का स्टेक काटने के काम आता है। बहुत ही एक्यूरेट कटिंग होती है, पेपर दाएं बाएं नहीं जाता। हैवी ड्यूटी कटर है। साइज की बात करें तो A3+ मिलता है। A3 से थोड़ा सा बड़ा साइज होता है, तो मतलब जो लेंथ होती है आपकी A3 साइज तक का आप काट सकते हैं। A3+ 17.5 इंच तक। ठीक है। आप इसमें रिक्वायरमेंट मांगते हैं कई बार 21 इंच की, 22 इंच की, तो वो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। उसके लिए आपको इंडस्ट्रियल मशीन में जाना पड़ेगा या इलेक्ट्रिक मशीन में जाना पड़ेगा। ये आपका कॉम्पैक्ट एंड पोर्टेबल है, 22-23 kg की मशीन है, तो इजीली आप इसको टेबल पे रख सकते हैं। और बाकी इससे छोटा काम हो तो 10-12 पेज के ये कटर आते हैं, जैसे ये A4 साइज में है, फोटो पेपर का कट नाम से भी जानते हैं। तो ये 10 से 12 पेपर काट सकता है 70 GSM के। लेकिन इसमें क्या है, हैंडल में धार होती है, तो यूज एंड थ्रो चीज़ें होती हैं ये। तो जब एक बार इनकी धार खत्म तो ये मशीनें यूजलेस हो जाती हैं। ठीक है। सिंपल ये भी मेटल बॉडी में ही होते हैं, तो A3 साइज में भी अवेलेबल है और A4 में भी। तो ये आपका 10 से 12 पेपर ही काट पाते हैं, और फोटो पेपर हो तो 1 बाय 1 ही कटेगा। ठीक। बाकी एक्यूरेसी की बात करें, पेपर बुक बनाना है, नोटबुक बनाना है, स्टार्टिंग बिजनेस है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या है कि आपको दो चीज़ें लगती हैं, एक तो ब्लेड लगती है बार बार। ठीक। क्योंकि जितना काम होगा उसके ऊपर ब्लेड इसका कटेगी। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर ब्लेड कितना चलता है। तो ब्लेड का क्या है कि वैसे तो काफ़ी हाई टेम्पर्ड ब्लेड होता है, तो लेकिन यूज के ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या यूज कर रहे हैं, कितना यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हम लोग नहीं बता सकते कितने दिन चलेगा, बाकी काफ़ी लॉन्ग लाइफ होती है इसकी, आपके उसके ऊपर डिपेंड करता है, वर्क के ऊपर। क्योंकि बहुत लोग होते हैं ओनली पेपर काटते हैं, बहुत लोग होते हैं गत्ते टाइप में चीज़ें काटते हैं, बहुत लोग होते हैं पीसी कार्ड वगैरह, ड्रैगन सीटें काटते हैं। कई बार लिमिटेड सीटें भी काटी जाती हैं। एंड एल्युमिनियम फॉयल हो गया, लिफाफा बनाने वाले लोग थोड़ा हार्ड पेपर यूज करते हैं, तो अलग अलग मटेरियल होता है। तो अगर कोई स्पेशल मटेरियल है तो आप पूछना चाहते हैं तो हमें सैंपल भेज के मेरे हम चेक करवा देंगे कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक। तो बाकी इसमें ब्लेड यूज होता है, दूसरी चीज़ यूज होती है दोबारा ये स्ट्रिप पैड। ठीक है। ये वाइट कलर में भी आती है, अभी वाइट कलर में लगी है, और ये रेड कलर में भी मिलती है। तो इनका काम क्या होता है, ये होता है इस पर ब्लेड गिरता है, तो जब ये ब्लेड इस पर गिरेगा, नॉर्मली क्या होता है अगर मेटल पे ब्लेड गिरेगा तो ब्लेड का धार जल्दी खराब होगा। तो ये आपका फाइबर में होता है, थोड़ा इसमें ब्लेड आराम से जाता है, रबड़ और फाइबर मिक्स होता है। तो ये आपका शॉर्ट टाइम यूज हो जाता है। जैसे ये इस तरीके से फिट होता है बॉक्स में, तो इसको जैसे एक बार यहाँ पे कटने से निशान पड़ गया, ज़्यादा हो गया, तो ये 4 से 8 बार भी लगा सकते हैं। क्योंकि जैसे एक बार इधर को धार कटा, निशान ज़्यादा पड़ गया, तो थोड़ा सा इसको पलटी मार दिया, उल्टा कर दिया, तो इस साइड फिर आ जाएगा। फिर उसके बाद इस तरफ, फिर इस तरफ, इस तरीके से आप पलट के यूज कर सकते हैं। एंड ब्लेड का क्या है, वैसे धार तो काफ़ी लंबी चलती है, पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। कटिंग आपका मैंने बता दिया था कि कटिंग लेंथ 17.5 इंच है, और कट हाइट की बात करें 1.5 इंच। तो ये पेपर कितने एक बार में काटता है, तो 1.5 इंच तक जितने भी पेपर आए, वो GSM आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके 70 GSM के हैं तो 350-400 पेपर आ जाएगा आराम से। 70-80 GSM के तो ठीक है, और उससे कम GSM के हैं तो 500 तक भी आ जाएगा। एंड और कंपनी के भी अलग अलग GSM होते हैं, कि किसी कंपनी का 70 GSM ही आपका 80 GSM के बराबर लगता है, तो वो पेपर की थिकनेस पे डिपेंड करता है। ठीक। तो चलिए हम इसको यूज करके देखेंगे। पेपर जब हम बॉक्स से निकालते हैं तो इस तरीके से मशीन निकली हुई मिलती है हमें। हैंडल आपको ऊपर लगा रहता है, बॉक्स रहता है इसका, तो बॉक्स में ऊपर सबसे ऊपर ही रहता है थर्माकोल के ऊपर। ठीक है। इसका अलग पॉकेट बना होता है, उसमें होता है, तो ये हैंडल पहले निकाल लें। कई बार होता है कि हम मस्त थर्माकोल खोल देते हैं लेकिन हैंडल का ध्यान नहीं देते, हैंडल थर्माकोल के पॉकेट में फंसा रहता है। तो ये हैंडल होता है, तो हैंडल सिंपली यहाँ पे इस तरीके से लग जाता है। ठीक। अब इसका दूसरी चीज़ है लीवर को इसको फिक्स करना है। तो लीवर फिक्स करते हैं, चलिए यूज भी करते हैं, साथ में कोई पेपर काट के देखेंगे कैसे कटिंग होती है। तो कैमरा थोड़ा मैं पास में कर देता हूँ, पहले यहाँ पे थोड़ा डायग्राम वगैरह देख लेते हैं, और चीज़ें क्या क्या हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो ये हमारा डायग्राम वगैरह है। तो इसमें देखिए ये आपका आ जाता है,
इसको बैक स्पेस एडजस्टर करते हैं। जहाँ तक हमें पेपर काटना है वहाँ तक हम इसको फिक्स कर सकते हैं और यहाँ से टाइट कर देंगे। ठीक, तो ये टाइट हो गया। दूसरी चीज़ इसमें किट होती है, साइज़ यहाँ देख सकते हैं आप, A3 साइज़ से थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, यहाँ तक A3 है, प्लस उसके बाद आप प्लस कर सकते हैं इस साइड से भी इस साइड से भी, तो यहाँ तक आपका 44 mm तक कट जाएगा। तो ये आपका देखिए 44 से 45 mm है। और यहाँ पे आपको एक किट मिल जाती है। तो किट में क्या है, ये दूसरी चीज़ है, ये कवर भी है प्लस ये ब्लेड होल्डर है। जब हम ब्लेड बदलते हैं तो ये ब्लेड यहाँ से उठाया जाता है, क्योंकि हाथ से आप नीचे से पकड़ेंगे खोलने के बाद तो कट जाएगा हाथ, तो ये हाथ ब्लेड को होल्ड करने के लिए। दूसरी चीज़ है एलन की। तो एलन की दो तरह की होती है इसमें, ये आपकी ब्लेड के लिए है पतली वाली, और एक ये है। ये जब पैकेजिंग में होता है तो ये उल्टा लगा होता है, तो इसको एक बार आपको यूँ लगाना है पलट के, तो इससे आप नट खोल लेंगे। बाकी आपके पास इस टाइप का आजकल स्क्रू ड्राइवर भी मिल जाते हैं। तो आपको इसको नट को खोल लेना है, नट और बोल्ट को, तो इसको हमें पलटी करके लगा देना लीवर पे। क्या है कि पैकेजिंग में इस तरीके से पैकेजिंग के सिर्फ लिए ये उल्टा होता है। अब देखिए एक्स्ट्रा निकल रहा है। अब आपने मान लीजिए कहीं लगाना है आपको फैक्ट्री या शॉप पे या दुकान पे, तो एक बार लगा दिया और इसको टाइट कर दिया। ठीक, तो ये आपका लीवर क्या होता है, ये जो हमारा ऊपर से भी प्रेशर बनता है। एक तो बैक प्रेशर एडजस्टर होता ही है हाथ में, ये आपका उसके लिए भी होता है। जैसे ये देखिए यहाँ घूमे आएंगे तो ये नीचे आता जा रहा है, तो ये ऊपर से प्रेशर नीचे बना देगा। अभी हम ऊपर पूरा खोल लेते हैं। यहाँ 1.5 इंच की हाइट होती है, तो इसमें जितने पेपर आ जाएंगे 1.5 इंच के अंदर वो सारे कट जाएंगे। देखिए इतने जगह बचती है। ठीक, उसके बाद और क्या होता है, ये होता है हमारा लीवर। कैमरा थोड़ा दूरी रखते हैं। लॉक, तो ये हमारा होता है लॉक। लॉक क्या होता है, जब लॉक हम प्रेस करेंगे तब ये हैंडल ऊपर ले जाएंगे तभी ऊपर जाएगा, और इसको लॉक छोड़ देंगे तो यहाँ लॉक हो जाएगा, हैंडल आपका नीचे नहीं आएगा। क्योंकि ये सेफ्टी पर्पस होता है कि आप कभी पेपर यहाँ सेटिंग कर रहे हैं और हैंडल नीचे गिर जाए, अगर ये लॉक ना हो तो आपका कुछ एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, तो ये इसलिए होता है। बाकी थोड़ा सा इधर से मैं ब्लेड का दिखा देता हूँ। तो ब्लेड कैसे आपको बदली करना है, कैमरा इधर ही रखते हैं, यहाँ से ज़्यादा बेस्ट रहेगा व्यू के लिए। कटर को थोड़ा बैक करते हैं, तो यहाँ देखेंगे ये सेफ्टी के लिए लगा है। ठीक है, यहाँ से कटिंग आता है, इसको आप हटा भी सकते हैं, प्रोफेशनल है तो कोई इशू नहीं है। बाकी मैं कटिंग दिखाने के लिए भी फिलहाल हटा ही रहा। तो यहाँ पे देखेंगे आप वाइट कलर का पैड लगा है। ठीक है, ये ब्लेड है 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक स्क्रू ड्राइवर यहाँ होता है। तो यहाँ साइड में एक नट होता है, वो नीचे से खोलेंगे तो ये ढक्कन अलग हो जाएगा, तो उसको खोल देंगे। 20 इंची का ब्लेड होता है रियल में, लेकिन एडजस्टिंग में चला जाता है दाएं बाएं, तो इस हिसाब से आपका 17.5 इंच तक का ही काटता है। ठीक है, 20 इंच का कोई इस टाइप में कटर नहीं आता है। ठीक है, मैक्सिमम आपका 17.5 इंच का यही आता है। पहले A4 भी आता था, तो A4 में थोड़े से पैसे लगा के आप A3 ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, और लोग हमेशा ज़्यादा ही सोचते हैं। तो A4 अब बंद हो गया है, ना के बराबर मिलता है। तो ये आपका देख सकते हैं, ये पैड है। पैड देखिए, ये भी पैड नीचे से 2 नट है, उसके बाद नीचे से स्क्रू ड्राइवर मारेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से पलटी करके लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी ब्लेड है, तो ये होल्डर के जरिए, जैसे यहाँ ब्लेड मैंने होल्डर में यहाँ पे ये लगा लिया। अब यहाँ से नट खोलूँगा तो ये आराम से इसको उठा के इस तरीके से निकाल सकते हैं। हाथ से पकड़ नहीं सकते हैं, हाँ, तो ये एक्सीडेंट होगा। बाकी आपका काम खत्म हो जाए तो ये अलग की आप वापस कर दें, यहाँ पे पड़ी रहेगी। ठीक, अलग की मिस हो जाए तो खैर मार्केट में स्क्रू ड्राइवर मिलते ही हैं। बाकी नट बोल्ट भी हार्डवेयर की दुकान पे मिल जाते हैं। बाकी 2 ही चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी हमारे पास, एक ब्लेड मिलेगा, एक स्टिच मिल जाएगा। तो ये हमारा ऊपर हो गया। हम पेपर काट के देखेंगे। देखिए एक कटिंग करके रखा है। अभी एक बुक काटते हैं पतली, थोड़ा कम साइज की। तो ये देखिए हमने कटिंग करके रखी है पहले से, फिर भी आपको सामने कटिंग करके दिखाता हूँ। ये मैंने पेपर लगा लेना है आपने जितने हिसाब से। बैक पेस एडजस्टर को हटा भी सकते हैं, अगर ज़्यादा लेंथी पेपर है आपका, पीछे नीचे नट लगे होते हैं, नट निकाल के ये चीज़ हटा सकते हैं, फ्री हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, इसकी ज़रूरत ना के बराबर ही पड़ती है, क्योंकि ऊपर से इतना प्रेशर बन जाता है इस लीवर से कि वो पेपर आगे पीछे भागता ही नहीं है। तो देखिए ये मैं अब ऊपर से प्रेशर दे रहा हूँ, अभी बहुत नीचे जाएगा।
तो ये देखिए ये कट हो गया फिट। अब लॉक खोला तभी नीचे जाएगा जब लॉक पे प्रेस करेंगे, और पावर नहीं लगानी है, हल्का सा यूँ प्रेस करना है, कटिंग हो गई। वापस ले गए, लॉक लग गया। ये देखिए आपका कटिंग होके इस साइड में आ गया। कहीं दिख रहा है एक्स्ट्रा पेपर? नहीं, एकदम प्रिसाइज कटिंग है। ये देखिए फिनिशिंग आप देख सकते हैं, नीट एंड क्लीन फिनिशिंग है। पेपर आप जितना मर्जी देख सकते हैं, मैं और सारी बुकें एक साथ लगा के दिखा रहा हूँ आपको कटिंग के लिए। इस साइड से काट रखा है, इस साइड से थोड़ा ले लेते हैं। देखिए सारी बुकों को मैं एक साथ काटूंगा। अब देखिए मैं लीवर को ऊपर कर रहा हूँ, सारी आ गई, अभी भी एक बुक आ सकती थी। जितना आपको काटना उतना आप सेट कर सकते हैं मार्जिन वगैरह देख के। अब देखिए मैंने प्रेस कर दिया, बिल्कुल टाइट हो गया। अब सिंपली ये लॉक प्रेस करना है और दोबारा अपने हैंडल नीचे कर देना। कोई पावर नहीं लगानी है, एकदम पावरलेस वर्क है, स्मूथ कटिंग है। एक तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। और फिर करेंगे देखिए कटिंग क्वालिटी देखिए आप, एकदम नीट एंड क्लीन है, प्रिसीजन कटिंग है, बेस्ट है। सभी प्रकार के स्मॉल बिजनेस में आप यूज कर सकते हैं, स्कूल ऑफिस वगैरह में यूज होता है। नोटबुक, प्राइमरी नोटबुक बनाने वाले, CSC सेंटर वाले बनाने वाले यूज करते हैं। खरीदने के लिए बेस्ट रेट के लिए आप हमें कॉल करें। लैंडलाइन आपका मंडे टू सैटरडे 10 बजे से 6 बजे तक अवेलेबल है। बाकी फ़ोटो व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं हमें मैसेज, अगर कॉल ना लगे। इन नंबरों पे कॉल भी अवेलेबल है, मैसेज व्हाट्सएप भी अवेलेबल है। तो मोबाइल आपको 24 आवर मिलेंगे। बाकी आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट करके वहाँ से भी बुक कर सकते हैं, पैन इंडिया डिलीवरी के साथ। मैनुअल मशीन है, वारंटी नहीं रहती है, ब्लेड वगैरह आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा। तो बाकी उधर हमारे पास अदर प्रोडक्ट्स भी रहते हैं, स्पाइरल बाइंडर, लैमिनेटर, बाकी काउंटर एंड डिटेक्टर इत्यादि मशीनें हमारे ऑफिस ऑटोमेशन में मिल जाती हैं, AKS ऑटोमेशन में। तो हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, चैनल को पर बने रहिए। सभी प्रकार की मशीनों की जानकारी के लिए मैं अविनाश सिंह, जय हिंद जय भारत।